1.1 इस प्रॉब्लम में गिवन है कि यहाँ पर टू पार्टिकल्स को किसी हाइट से म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में एंड हॉरिजेंटली, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड है तो हॉरिजेंटली इनको 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये अंडर ग्रेविटी क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। तो जब इन पार्टिकल्स के वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री एंगल हो, मीन्स इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस मोमेंट पर इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जैसे ये पार्टिकल यहाँ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में ये मूव करेगा और सेकेंड वाला इस तरह से ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में यहाँ जाएगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि दोनों पार्टिकल्स का जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो है। ठीक है, यहाँ u1y भी जीरो है, u1y जीरो है एंड u2y भी जीरो है। दोनों बॉडीज का एक्सेलेरेशन भी वर्टिकली क्या सेम है। ठीक है, इसका भी g है, इसका भी g है, तो सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। ठीक है, जैसे रिलेशन डेल्टा y इक्वल टू u बाई टी प्लस ऑफ a बाई टी स्क्वायर से देखें तो h अपटेन जो हाइट होगी t टाइम में, तो u जीरो है दोनों पार्टिकल का, तो दोनों के लिए ये सेम है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह से यही h1 होगा, यही h2 होगा। तो पार्टिकल्स ऑलवेज सेम हॉरिजेंटल लेवल में होंगे। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो सपोज करो उस इंस्टेंट पर जब इनकी वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तब ये यहाँ पर है, इस लेवल में ये। ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये v1 वेक्टर हो गया एंड सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v2 वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी होगी इनकी, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर, तो इसकी क्या होगी, फर्स्ट पार्टिकल की 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, ऐसे सेकंड पार्टिकल की भी क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ इस वेलोसिटी का जो v1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट v1x होगा ये 3 मीटर पर सेकेंड होगा एंड यहाँ पर जो v2 का होगा कंपोनेंट ये हॉरिजेंटल v2x ये 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट अब देखो क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका सपोज कीजिए v1y है और सेकेंड पार्टिकल क्या है v2y है। अच्छा, इस सेम इंस्टेंट पर ही अपटेन वेलोसिटी है, सपोज करिए टाइम t है, तो इस रिलेशन से देखें फ्रॉम vy इक्वल टू uy प्लस a/t, तो फर्स्ट पार्टिकल या सेकेंड पार्टिकल किसी के लिए भी uy जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो होगा और ये g है, तो यदि gt होगा यही v1y भी होगा और यही v2y भी। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है और है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों वेलोसिटीज का ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो ये vy है। अब ये क्या क्वेश्चन में गिवन है कि v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको चलो यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, चाहे इसको शिफ्ट कर लो v2 के यहाँ, तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ये v2 को, ये तो यहाँ ये एंगल टोटल ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब सपोज करिए इधर ये हॉरिजेंटल से v1 का एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये v1y और इसके v1 के बीच में, और ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 है तो यहाँ भी अल्फा होगा। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाओ यहाँ से। ठीक है, तो इनमें रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा इधर वाले v1 के साथ में। ठीक है, तो ये v1y होगा या vy ही ओनली लिख सकते हैं इसको, ये क्या v1x यानी 3 है। ठीक है, ये 3 है, t टाइम ये लिखा हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि परपेंडिकुलर में v1y या vy हो गया अपान बेस में 3 एंड इधर अगर राइट एंगल ट्रायंगल इसको कंप्लीट करो तो ये परपेंडिकुलर यहाँ बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर में ये क्या होगा कंपोनेंट 4 है, ये 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगा 4 अपान vy, तो देयरफॉर vy स्क्वायर इक्वल टू होगा 12 हो गया, तो vy इक्वल टू होगा ये 4 इंटू 3 है, तो vy इज इक्वल टू होगा 2√3। अब इसका टाइम यहाँ से कर सकते हो इस वाले रिलेशन से, v1y की क्या वैल्यू है, vy का gt है, तो देयरफॉर फ्रॉम vy इक्वल टू gt, तो ये होगा vy कितना होगा 2√3 इज इक्वल टू जी टी, तो टाइम इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2√3 अपान जी यानी 9.8 कर सकते हैं ये। अब इसी टाइम में, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस करना, ये डी फाइंड करना है। तो हॉरिजेंटल मोशन चूंकि यूनिफॉर्म है, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, इधर की फर्स्ट पार्टिकल की d1 है,
ठीक है, सेकेंड पार्टिकल की डिस्टेंस ये d2 हो गया, ठीक है। तो ये d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस होगा, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू होगा d1 प्लस d2 इज इक्वल टू, तो v1 यानी 3 इंटू टी प्लस v2 4 इंटू टी। इसको रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, टोटल 7 हो जाएगा। ये म्यूचुअल रिलेटिव मोशन क्या 4 माइनस माइनस 3 7 इंटू टी, एक ही बात है। तो 7t हो गई ये, और t का वैल्यू 7, और ये कितना है 2√3 अपान 9.8 करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है ये, 2 से डिवाइड करने से ये 4.9 एंड 7 से डिवाइड करने से 0.7। तो यहाँ होगा √3 का वैल्यू 1.732 अपान 0.7 डिवाइड करने से ये 2.47 मीटर, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर ये कंसीडर किया जा सकता है।